आज देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट से आए एक फैसले ने देश के करोड़ों लोगों के अधिकार, आरक्षण और उनकी पहचान की परिभाषा को फिर से गहराई से रेखांकित कर दिया है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट के दर्जे को लेकर जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है, वह आने वाले समय में एक बड़ी नजीर बनने वाली है। लेकिन यहीं पर जनता के मन में सवाल उठता है, क्या यही नियम एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइबल पर भी लागू होगा? क्या धर्म बदलने से आदिवासियों का अधिकार और आरक्षण भी छिन जाएगा? आज हम इसी उलझन को पूरी तरह से सुलझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आदेश की जिसने आज देश भर में तूफान खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह व्यवस्था दे दी है कि अगर कोई अनुसूचित जाति यानी कि एससी का व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाता है तो उसका एससी दर्जा तुरंत समाप्त हो जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति को ना तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा, ना ही उसे एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कोई विशेष सुरक्षा और कानूनी संरक्षण मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ईसाई या मुस्लिम बनने के बाद हर व्यक्ति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आधिकारिक तौर पर नहीं रहेगा। अब चलते हैं आपके मन में सबसे बड़े जो उठ रहे सवाल है उस पर, क्या यह नियम एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति पर भी लागू होगा? जवाब साफ है, जी नहीं। कानूनी बारीकियों को ध्यान में रखें। अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा 1950 के संवैधानिक आदेश के तरह धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की पहचान उनके धर्म पर नहीं बल्कि उनकी जातीय संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और विशिष्ट परंपराओं पर आधारित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है कि अगर कोई आदिवासी व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तब भी उसका एसटी दर्जा बना रहेगा। आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए नियमों का कड़ा करता है, लेकिन एसटी के अधिकारों और संवैधानिक स्थिति में आज तक कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले के 3 सबसे बड़े असर कौन से होंगे, उसे ध्यान से आप नोट कीजिए। पहला, धर्म बदलने वाले एससी व्यक्तियों को आरक्षण की दौड़ से बाहर होना पड़ेगा। नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और नियुक्तियों में भी उनका दर्जा खत्म हो जाएगा। दूसरा, पास्टर, पादरी बनकर भी एससी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने वाला अब कानूनी रूप से नामुमकिन हो जाएगा। यह फैसला दुरुपयोग रोकने की दिशा में सीधा कदम है। तीसरा, एसटी वर्ग के भाई बहनों के लिए फिलहाल स्थिति पहले जैसी ही बनी रहेगी। उनका दर्जा उनकी संस्कृति और समुदाय से तय होगा, ना कि धर्म से। अदालत का यह व्यवस्था एक साफ संदेश है कि संवैधानिक लाभ उन्हीं शर्तों पर मिलेगी जो संविधान में पहले दिन से तय की गई थी। आगे भी हम इसी फैसले के कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर गहराई से चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पाताल लोक। धन्यवाद।